आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, स्क्रीन नीली हो गई और आप परेशान हो गए। ये है भाई मशहूर है जमाना ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर। अब आप इससे कैसे बच सकते हो, या ये आपके कंप्यूटर में आता क्यों है, या आगे आने वाले टाइम में इससे कैसे बचा जाए, आप लोगों के भी जेहन में ये सवाल आता होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर आपका भाई इस चीज का हल लेकर आया है कि आपका ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आता है और उसको आप घर बैठ के कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर क्या है और ये क्यों आता है। तो सबसे पहले ये विंडो की तरफ से आता है। जब विंडोज में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो आपका पीसी फेस कर रहा होता है, तो विंडो इसको ब्लू स्क्रीन के एरर के नाम से आपको दिखाती है। और अपने आप को बचाने के लिए आपका पीसी जब अपने आप को बचाता है तो अपने पीसी के आगे ये आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर देखने के लिए मिलता है, जिससे आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है ताकि उसमें कोई खराबी ना आए। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये मोस्टली आप लोगों के कंप्यूटर्स में क्यों आता है। अब मैं यहां से इसको पूरा कवर करूंगा और प्लस ये भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने फेस किया है वो क्यों आते थे और वो कैसे मैंने ठीक किए, या जो आपको देखने के लिए मिलता है वो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। ताकि इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूं कि अगर आपके पीसी के अंदर भी कोई ब्लू स्क्रीन एरर आता है तो आप घर बैठ के उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि अगर इन केस अभी नहीं भी है, बाद में भी आपके पीसी में कभी ब्लू स्क्रीन एरर आता है तो आप उसको ये वीडियो देख के खुद ही फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ब्लू स्क्रीन एरर आपके पीसी में आता क्यों है। सबसे पहले क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने पीसी बना लिया। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं, जो एसडीआई ड्राइवर्स होते हैं, वहां से अपना पूरा पीसी फुल अपडेट कर देते हैं। अब या तो आपके ड्राइवर बहुत पुराने हैं या आपका कोई बीटा वर्जन जिसमें अभी बग्स चल रहे हैं, आप वो वाला एसडीआई टूल से या आपके ड्राइवर पैक सोल्यूशन से वो वाले ड्राइवर कर लेते हो, जिससे सबसे पहले नंबर पे आपको विंडो करते ही ब्लू स्क्रीन एरर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड नंबर पे जो मैंने काफी ज्यादा फेस किया है और मैंने इस चीज को फिर बाईपास करके इस चीज को हल किया है, और वो है भाई आपकी रैम या हार्ड। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज खराब है तब भी आपकी स्क्रीन पे बार बार ब्लू स्क्रीन एरर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब खराब से मुराद ये कि रैम तो खराब हो सकती है जब आपको ब्लू स्क्रीन एरर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपकी हार्ड की हेल्थ इतनी कम हो जाती है कि वो ब्लू स्क्रीन जो है वो अपने आप को आप लोगों को बताने के लिए आता है कि भाई आपकी पीसी में ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है और आपका जो हार्ड है उसकी हेल्थ कम हो रही है, जिसकी वजह से बार बार एरर आ रहा है और पीसी बंद हो रहा है ताकि पीसी में कोई मसला ना आ जाए। थर्ड नंबर पे भाई एक चीज मैंने और काफी ज्यादा फेस की थी कि अगर आपका पीसी काफी हीट अप होता है, अब सपोज आपने थर्मल पेस्ट नहीं लगाई हुई और आप एक हाई लेवल पे गेमिंग कर रहे हो, अब वो क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट अप होता है ना, अब दो ऑप्शन होंगे, या तो आपका प्रोसेसर खराब हो जाएगा या तो फिर आपको आपका जो पीसी है वो बताएगा कि भाई हीट अप हो रहा है, बंद करो थर्मल पेस्ट लगाओ। और वो कैसे बताएगा, ब्लू स्क्रीन एरर के जरिए, और आपका पीसी ऑटो बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोसेसर नहीं डेड होगा। अब सबसे ज्यादा और मेन चीज जो मैंने देखी है ब्लू स्क्रीन एरर की, और वो क्या है, जब हम लोग विंडोज को अपडेट करते हैं। अपडेट हम लोगों ने कर लिया अपने पीसी को, जब आपकी अपडेट रीस्टार्ट मांगती है, अब आपने पीसी को रीस्टार्ट कर लिया, अब वो 15 से 20 मिनट जो है वो बताता है कि यार इतना टाइम लगेगा। मोस्टली 2 से 3 मिनट में अपडेट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। अगर तो आपने एसएसडी नहीं लगाई हुई तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि उसको लगा देते हो अपडेट एंड रीस्टार्ट या अपडेट एंड शटडाउन। अब वो काफी देर सर्कल होता रहता है और आप लोग ये समझते हो कि आपका पीसी जो है वो हैंग हो गया है या बस लैग हो गया, इधर से आगे नहीं जाएगा, आप अपने पीसी को बंद कर देते हो। क्या होता है कि अपडेट पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं होती, तो वो एक ब्लू स्क्रीन एरर के शक्ल में आप लोगों के सामने आ जाती है। जब भी आप अपना पीसी बार बार ऑन करते हो तो वो आपको ब्लू स्क्रीन एरर जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये तो ब्लू स्क्रीन एरर जो मैंने आपको हार्डवेयर की तरफ से बताया है ना। अब एक ब्लू स्क्रीन एरर आता है कि आपने कोई वायरस वाली चीज अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर ली है। मोस्टली क्या होता है, वो इंस्टॉल करते साथ ही आपका पीसी जो है वो ब्लू स्क्रीन एरर देना शुरू हो जाता है। या तो अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड की है और वो इंस्टॉल की है, तो जब भी आप उस ऐप को खोलोगे आपके पीसी के अंदर जो है वो ब्लू स्क्रीन एरर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपके पीसी में एक वायरस वाली फाइल है या आपके पीसी के अंदर बहुत ज्यादा वायरस है, तब भी ब्लू स्क्रीन एरर आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो ये मैं वो सिचुएशंस बता रहा हूँ कि आपने जो आपको ब्लू स्क्रीन एरर है वो किस किस वजूहात पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे मैं इसको फिक्स करने का भी तरीका बताऊंगा। ये सारे वो तरीके बता रहा हूँ जिसमें आपके भी पीसी में ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है और आप भी इन पॉइंट्स में से जज कर सकते हो कि आपका ये वायरस क्यों आ रहा है और आपने उसको ठीक कैसे करना है। अब यहाँ पर ही आपको ब्लू स्क्रीन एरर जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो काफी ज्यादा लोगों के जहन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पीसी के अंदर ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है और वो किस वजह से आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि आपके ब्लू स्क्रीन एरर के नीचे आपको एक कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्यूआर कोड भी एक आता है और एक कोड भी आता है। अगर तो आप जल्दी जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है गूगल लेंस का, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसको यूज करें, तो जब आप उसको स्कैन करेंगे बार कोड को, तो वो आपको ऑप्शन देगा उस पर क्लिक करने को। जब आप क्लिक करेंगे तो उस ब्लू स्क्रीन एरर से जो कोड लिखा होगा, जो आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिखी हुई आ जाएगी कि ये क्यों आ रहा है। मोस्टली तो जब हमें इस तरह का एरर आता है तो मैं इस तरह करके देख लेता हूँ, वरना एक देसी जुगाड़ है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि अगर आप लोगों के पीसी के अंदर अगर तो ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, तो एक कोड लिखा होगा, और वो जो कोड होता है भाई वो इस तरह लिखा होता है, नीचे स्लैश स्लैश डली होती है, पेज स्लैश फॉल्ट स्लैश, उसको पूरा लिखो, वो आपको तब भी पता चल जाएगा। और सेकंड नंबर पे क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तब भी पता चल जाएगा। अब हमारी लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग दुकान के ऊपर पीसी को चेक करते हैं ना, तो हम ब्लू स्क्रीन एरर को गूगल के ऊपर जाकर नहीं लिखते। देखो, अगर एक चीज आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीसी में ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आ रहा है। आपने कोई नई चीज लगाई है, उसके बाद से ब्लू स्क्रीन एरर आना शुरू हो गया, तो नई चीज में भी मसला हो सकता है। आपने कोई गेम डाउनलोड की है, तब ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई गेम डाउनलोड हुई है। आपने विंडोज अपडेट की है, पूरी अपडेट नहीं हुई है, बहुत ज्यादा अपडेट हो गई है, तब भी आपको ब्लू स्क्रीन एरर है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने भी विंडो अपडेट की है। इस तरह पता चल जाता है। और मोस्टली जब कोई कस्टमर आता है और वो कहता है ना कि हमारा ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम बाईपास करते हैं, बारी बारी हर चीज को चेंज करके देखते हैं, विंडो नहीं करके देखते हैं, हमें तब पता चलता है। तो लेकिन अगर आपका अपना पीसी और ब्लू स्क्रीन एरर है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आ रहा है। और अगर नहीं पता, तो जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके स्क्रीन में आपकी पीसी में ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आ रहा है। अब मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आपने इस ब्लू स्क्रीन एरर को फिक्स कैसे करना है। अब कुछ वजह तो मैंने आपको बता दी है कि अगर आपकी रैम का प्रॉब्लम है, रैम चेंज करोगे तो ब्लू स्क्रीन एरर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि विंडोज की तरफ से काफी ज्यादा ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा होता है, लेकिन अब आप उसको ऑन करोगे वो ऑन ही नहीं होगा, तो फिर आप उसका ब्लू स्क्रीन एरर को खत्म कैसे करोगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर ने क्या किया कि सेफ मोड बनाया है। मोस्टली पीसीज के, आप जैसे डेल हो गया, इसको आप F8 प्रेस करेंगे शिफ्ट दबा के, आपका सेफ मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। आप सेफ मोड के जरिए ऑन करके अगर तो कोई अपडेट की वजह से इश्यू आ रहा है, तो आप उस अपडेट को ही जाके अनइंस्टॉल कर दोगे। सेकंड नंबर पे, अगर आपके उस पीसी के अंदर कोई खास फाइलें पड़ी हुई है, तो आप सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो जाके, जिससे आपकी फाइल्स भी मूव नहीं होगी, पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा, आपका जो ब्लू स्क्रीन एरर है वो भी बीच में से निकल जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हार्डवेयर का तो मैंने आपको बताया, अगर हार्ड इश्यू करिए आप हार्ड चेंज कर सकते हो, रैम इश्यू करिए तो रैम चेंज कर सकते हो, और जो सॉफ्टवेयर है उसको आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर आता है विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी बता देता है यहाँ आपकी जो सॉफ्टवेयर से आने वाला प्रॉब्लम है, इसके थ्रू आप उसको भी फिक्स कर सकते हो। बट अगर मैनुअली करोगे वो ज्यादा बेहतर है। ये एप्स वगैरह इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर आप फंसे ही रहोगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने ब्लू स्क्रीन एरर को फिक्स कर सकते हो। बाकी मुकम्मल तौर पे इसका हल यही है, हार्ड खराब है, हार्ड चेंज कर दो। वायरस है तो आप स्कैन के लिए कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको चलाओ वायरस निकालने के लिए। अपडेट का इश्यू है तो मैं बता चुका हूँ, सिस्टम को रीसेट कर दो। तो टोटल जो छोटे छोटे सारे पॉइंट्स थे, मैंने इजी वे में आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो आप इसको फिक्स कैसे करोगे। बाकी अब आप आने वाले टाइम में इनसे कैसे बचोगे। सबसे पहले पीसी आपका अपडेटेड रहे, बायोस अपडेटेड रहे, कोशिश करें ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल करें, ना कि आप क्रैक मोड में इंस्टॉल करें। वायरस को टोटल अपने पीसी को स्कैन रखें, किसी किस्म का वायरस जो है वो आपके पीसी में ना आए, वो चीज का आप पूरा ध्यान रखें। ओवर हीटिंग का ध्यान रखेंगे, आपका पीसी ओवर हीट ना हो। वायरस और क्या नाम है, थर्मल पेस्ट वगैरह उसकी चेक करते नहीं हर 2 महीने के 3 महीने के बाद कि थर्मल पेस्ट तो नहीं खुश्क हुआ। अगर खुश्क है
तो उसको अप्लाई करें। उसके बाद सबसे लास्ट में आप अपने जो पीसी है उसका बैकअप रखें, क्योंकि जब आप बैकअप रखेंगे तो आपको कभी भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर देखने के लिए मिलता है तो आप उस बैकअप को रिस्टोर कर लोगे, आपका पुराना जो डाटा होगा वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, तो उसमें बग्स वगैरह नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पीसी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब अगर आपके पीसी के अंदर भी कोई ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो उसके कोड को कमेंट में मेंशन करें, मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, या तो अगर कोई एरर आ रहा था इस वीडियो के थ्रू आपका वो एरर फिक्स हो रहा है तब भी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताना, या अगर बहुत अच्छा आपको कोई पॉइंट लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर देना, क्योंकि आपकी एक छोटे लाइक को बटन को प्रेस करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद गिव अवे का काफी ज्यादा भाई मेरे से पूछ रहे हैं, मैं एक स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहा हूँ, वो होने दो। मेरा माइंड था 24,000 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाएंगे तो हम 1,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखेंगे गिव अवे को अनाउंस करने का। उसके अंदर टास्क में आपको सारा बताऊंगा, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो सिस्टम है ना उसको कर रहा हूं मैं आपको बताने के लिए, तो आपको ने उस चीज से फिक्र नहीं होनी। हर वीडियो के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपसे गिव अवे का पूछता रहूंगा, तब तक 24,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। और गिव अवे अनाउंस जो मैं करूंगा उसमें पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने सोचा कि 5 विनर्स को हम लोग बीच में अनाउंस करेंगे, तो आप लोगों के भी जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।